हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ट्रेन 2 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में तय करेगी। तो स्टूडेंट, हमें समय निकालना। तो चाल कितनी है हमारी 120 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितनी है 2 किलोमीटर। तो हमें क्या निकालना, समय निकालना। तो समय का फॉर्मूला क्या होगा, समय इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन चाल। तो डिस्टेंस कितना हमारा है 2 किलोमीटर और जी चाल चाल कितनी है हमारी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें से देखो ये घंटे में तो आने की नहीं, मिनट में आओगी। तो हमें घंटे को मिनट में बदलने के लिए हमने इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दी, है ना। 60 से 120 को डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, 2 से 2 को डिवाइड कर दिया 1 आ गया। तो आंसर आ गया 1 मिनट। और 1 मिनट हमारा कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए 1 मिनट। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, रामपुर से शामली की दूरी 200 किलोमीटर है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो यदि कार 8 बजे चलना शुरू करे तो वह कितने बजे पहुंचेगी। तो वह शामली कितने बजे पहुंचेगी। ठीक है जी। डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर, चाल कितनी है 40 किलोमीटर। तो समय काटना, तो समय इज इक्वल टू दूरी अपॉन चाल। तो 200 को हमने 40 से डिवाइड कर दिया, 45 जा 200, इनके 40 पंजे 200, 5 घंटे आ गई, 5 घंटे में पूरी कर लेगी। तो स्टूडेंट चली कितने बजे थी 8 बजे। अब यहाँ पे ये नहीं लिख रहा कि ये सुबह को चली थी या शाम को चली थी, है ना, लेकिन चली थी 8 बजे। अगर ये तो हमने 8 में 5 जोड़ दिए, भाई 8 बजे चली थी, 5 घंटे का समय लेगी, तो 8 और 5 13। अगर वो सुबह को चली थी तो दोपहर के 1 बजे पहुंचेगी। अगर वो शाम को 8 बजे चली थी तो रात को 1 बजे पहुंचेगी। ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कुछ क्वेश्चन जरूर हार्ड आते हैं और वही क्वेश्चन जो बच्चे उन्हें अटेंड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, उन्हीं का ही नंबर आता है। वरना जो आसान आसान क्वेश्चन होते हैं सभी में तो सभी निकाल लेते हैं, तो सबके इक्वल मार्क्स आ जाएंगे। तो कैसे जाओ, सब तो नहीं जा सकते, है ना। तो जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, जो बच्चा उन्हें ही सोल्व करता है वही अच्छे मार्क्स लाता है। तो भाई ये हार्ड क्वेश्चन भी करने बहुत जरूरी होते हैं, ये 2-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखो, किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष बचा हुआ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है ना। तो उसकी औसत चाल बताओ, है ना। तो स्टूडेंट, औसत चाल का फॉर्मूला क्या है हमारा, औसत चाल का फॉर्मूला है हमारा कुल दूरी अपॉन कुल समय। यही है ना, याद रखना चाहिए। तो अब हमें क्या चाहिए, कुल दूरी चाहिए। कुल दूरी हमारे पास नहीं है, इसकी दूरी नहीं है 50 किलोमीटर में कितने चला। कुल समय, इनका किसी का भी हमारे पास समय नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इनकी कुल दूरी और कुल समय निकालना होगा। तो देखो दूरी कितनी है 1/3 भाग, चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लगेगा 1/1/3 मल्टीप्लाई 25, तो 1/75 का समय लगेगा। ये हमारा समय आ गया ना। अब दूसरा 1/4, दूरी कितनी है 1/4, चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय निकाल लेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई 30, तो 30 4 जा 120, तो 1/120 आ गया, है ना। अब हमें देखो जो
50 किलोमीटर की दूरी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, इसकी दूरी नहीं पता कितनी है। तो सबसे पहले हमें ये दूरी काटनी पड़ेगी कि भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने कितनी दूरी को तय किया। तो स्टूडेंट हम पहले यहां मान लेंगे, माना हुआ दूरी 1 है, 1 किलोमीटर है। तो हमने जो पहली दूरी है या पहले वाली, और इन दोनों दूरी को हम प्लस कर देंगे और इन्हें 1 में से माइनस कर देंगे। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान ले भाई। इन 4 से 12, इनका एलसीएम हमारा 12 आगा। अगर हम 12 से इन्हें इससे 1 से डिवाइड करेंगे, ऊपर 1 है तो सेम की सेम आंसर आ जाए, तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती। 1 से डिवाइड करा 12 आगा, 3 से डिवाइड करा 4 आगा, 4 से डिवाइड करा 3 आगा, 3 1 जो 3 आ गया। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करा, ये 4 और जो 3 है इन्हें ऐड कर लिया, कितने हो गए 7। 7 में से 12 में से 7 गए, कितने बचे 5/12 बच गए। तो 5/12 यानी कि 5/12 की दूरी उसने 50 किलोमीटर में तय की, है ना। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करी 5/12 की दूरी। तो अब इसका भी हमें वो निकाल लो, दूरी तो हमारी कितनी, ये समय कितना हमारा, चाल हमारी यह है, तो समय कितना लगेगा 5/12 मल्टीप्लाई 50 है जी, 12×5 = 60। तो जी इसे इससे काट लो, हमने 5 से 50 को काट लिया, 10 बार कटेगा और 12 कटे 12 10 से 120 और ऊपर रहेगा 5, क्योंकि 5 से 5 कट गया था तो 1/120 आ गया। अब हमारे पास सारी दूरी हो गई और सारी चाल होगी, सारे समय हो गए, सब हो गया हमारे पास। अब हम उससे चाल लगा लेंगे, उससे चाल का मतलब है कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है हमारे पास 1/3, 1/4 और 5/12, ये तो होगी हमारी कुल दूरी। और कुल समय कितना हुआ 1/75, 1/120 और इसका भी 1/120 आ गया। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम 12 आगा, 3 से 12 को डिवाइड करा 4 आगा, 4 से करा 3 आगा, है ना। और 12 को 12 से करा 1 आगा और ऊपर मल्टीप्लाई 5 में कर दी 5 आगा। अब इन सबको जोड़ दिया 12 आगा, यहाँ भी 12 आगा, 12 से 12 को डिवाइड कर दिया 1 आगा, है ना। तो ये तो हमने ऊपर लगा, अब नीचे वाला देख लो। अगर हमने इनका एलसीएम लिया 75, 120, 120 का, तो 600 इनका एलसीएम आगा। हमने 75 से 600 को काट दिया, 8 टाइम डिवाइड हो गया है। 120 को काट दिया 5 टाइम होगा, फिर 120 से काट दिया फिर 5 टाइम होगा। तो अब हमने सब इन सबको प्लस कर दिया, 5 5 10 और 8 18/600 आ गया। तो ऊपर बच रहा ये है, ऊपर ये इसका पौन में था ना, तो यहाँ ऊपर बच रहा ये नीचे आगा। तो हमने इन्हें ऐसे लिख लिया, इसकी मल्टीप्लाई 600 में होगी 1 की, तो 600 ऊपर आगा 80 नीचे आगा, ठीक है जी। अब हमने 600 को 18 से डिवाइड कर दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए, तो 33/1/3 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, और तो ये हमारा आंसर है जी सी वाला। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक कार सोनी पानीपत से चली तो उसके मीटर की रीडिंग 4521 किलोमीटर थी, और जब वह सोनीपत पहुंची तो उसके मीटर की रीडिंग 4559 किलोमीटर थी, है ना। बताओ कार ने कुल कितनी दूरी तय की, पानीपत से सोनीपत जाने के लिए कार ने कुल कितनी दूरी तय की। आखिरी रीडिंग माइनस पहली रीडिंग, तो आखिरी रीडिंग हमारी क्या थी ये, और पहली रीडिंग हमारी क्या थी ये, तो हमने से इसमें से माइनस कर दिया। 9 में से 1 गए 8 और 5 में से 2 गए 3, है ना। तो 38 आंसर आ गया हमारा, है ना जी। तो 38 किलोमीटर की दूरी तय करी, यार ये हमारा डी वाला ऑप्शन
राइट है। कभी कभी ऐसा कोई हल्का सवाल भी आ जा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।